हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 7 के पार्ट 2 के बारे में, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। भाई पिछली बार हमने पढ़ा कि भाई हमने जो है कॉजेज देखे, कारण, पॉवर्टी के कारण क्या क्या थे। अब हम देखेंगे कि भाई पॉवर्टी को जो है रिमूव हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, कि भाई हम जो पॉवर्टी है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है जीडीपी ग्रोथ कर जीडीपी ग्रोथ। हमारी जीडीपी के बारे में समझते हैं कि भाई एक साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है उसे हम कहते हैं जीडीपी। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई अगर हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, नई नई हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे हमारे देश में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल अप होगा। सेकेंड, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकेंड जो तरीका है जिससे हम पॉवर्टी को कॉम्बैट कर सकते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। कि भाई आय का वितरण हम इस प्रकार से करें कि भाई पुअर्स को भी फायदा हो, मतलब ज़्यादातर फायदा किसे मिले, पुअर्स को, और रिच को तो मिल ही रहा है पहले से, तो वो ज़्यादा ना मिले। इसमें हमारे पास दो मेजर्स आते हैं। पहला हमारे पास आता है फिस्कल मेजर्स, जो कि सरकार द्वारा अपनाए गए कदम है, और सेकंड हमारे पास आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स, कि मतलब कानूनी उपाय क्या क्या अपनाए गए। सबसे पहले देखते हैं फिस्कल मेजर्स क्या क्या अपनाए गए हमारे पास। फर्स्ट, ग्रेटर रिलायंस ऑन प्रोग्रेसिव टैक्स, कि भाई सरकार ने जो है टैक्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी। प्रोग्रेसिव टैक्स जो नेशन की प्रोग्रेस में लगाया जाता है टैक्स, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। सरकार ने क्या किया, सबसे पहला काम कि भाई उस टैक्स में जो है काफ़ी सारी रिलैक्सेशन दे दी, कि मतलब रिच के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा के, और उस टैक्स से जो पैसा आता था वो किसके डेवलपमेंट में लगाना स्टार्ट किया, पुअर की डेवलपमेंट में। उनके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह बनाई गई, ये सब। सेकंड, सब्सिडीज आर ऑफर्ड ऑन आइटम्स लाइक ग्रेन्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, कि मतलब जो पुअर सेक्शन था सोसाइटी का, उनको जो है सब्सिडीज देना शुरू किया। सब्सिडीज किन किन चीज़ों की, मतलब खाने पीने की चीज़ों पर, थोड़े हाउसिंग फैसिलिटीज़ पर सब्सिडीज देना शुरू किया, और जो है क्लोथिंग पर सब्सिडी देना शुरू किया। मतलब कुछ बेसिक चीज़ों पर सब्सिडी देना सरकार ने जो है स्टार्ट किया। थर्ड, कैपिटल ग्रांट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेज, सरकार ने कुछ पुअर सेक्शंस को जो है अपना खुद का घर बनाने के लिए होम लोन्स प्रोवाइड कराने शुरू किए, लो से लो को ब्याज दर पर, कि मतलब कम से कम ब्याज दर पर जो है सरकार क्या करती थी, भाई लोगों को, गरीब लोगों को जो है पैसे प्रोवाइड कराती थी, जिससे कि वो कम से कम एक रहने के लिए अपना घर बना सकें। नाउ अब सेकंड बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव मेजर्स, कि मतलब जो है कानूनी उपाय कौन कौन से अपनाए गए। पहला कानूनी उपाय देखते हैं, मिनिमम वेज एक्ट, कि मतलब न्यूनतम मजदूरी दर। एक एक्ट बनाया गया कि भाई अगर कोई भी मजदूरी करता है तो वो इस दर से नीचे मजदूरी नहीं करेगा। जैसे मान लो एक वेज रेट फिक्स कर दिया गया 500 रुपये, तो 500 रुपीज़ से नीचे अगर कोई काम करता है तो वो नहीं करेगा। अब से कितने रुपये काम करेगा, 500, क्योंकि ये फिक्स किसने किया है, भाई एक एक्ट बना हुआ है कि 500 से नीचे दर पर कोई भी मालिक किसी भी मजदूर से मजदूरी नहीं करा सकता, कि मतलब कोई भी लेबर अब 500 से नीचे काम नहीं करेगी, क्योंकि ये कानून बनाया गया सरकार द्वारा, मिनिमम वेज एक्ट, कि मतलब न्यूनतम मजदूरी दर जो होगी वो कितनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं 500। सेकंड, प्राइस फ्लोर फॉर फार्म प्रोडक्ट्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि भाई गवर्नमेंट ने दूसरा कानून क्या निकाला, एक प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई हम सरकार जो है, सरकार किससे फसल खरीदेगी, किसानों से, एक फिक्स रेट पर। जैसे 2000 रुपये, सॉरी 2 रुपये किलो, 2 रुपये या 3 रुपये किलो जो गेहूं का रेट है वो सरकार ने फिक्स कर दिया। जैसे 3 रुपये किलो गेहूं का रेट फिक्स कर दिया। अब वो सरकार जब किसानों से खरीदेगी वो तो 3 रुपये के हिसाब से ही खरीदेगी, ना कि 2 रुपये 2.5 रुपये ऐसे। एक फिक्स कर दिया गया रेट, भाई किसानों को अच्छा लगे तो आप बेचिए, अगर इससे ज़्यादा कोई दे रहा है तो आप उसे बेच सकते हैं। थर्ड, राइट टू एजुकेशन, कि भाई पुअर और रिच सभी सेक्शंस को जो है पढ़ने का अधिकार, सभी सेक्शंस को जो है पढ़ने का अधिकार, एक एक्ट बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया सरकार की तरफ से, जिसमें कि ज़्यादातर लाभ किसे मिला, पुअर सेक्शंस को, कि पुअर सेक्शंस के जो बच्चे थे वो भाई स्कूल नहीं जा पाते थे, उन्हें पता नहीं था कि पढ़ाई क्या होती है, तो उनके लिए जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया। थर्ड, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, तीसरा जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करके जो है पॉवर्टी को कॉम्बैट कर सकते हैं। फोर्थ, अदर मेजर्स, कि भाई और कौन कौन से उपाय है जिससे कि हम पॉवर्टी को टैकल कर सकते हैं। पहला, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि भाई जो कृषि का क्षेत्र है उसे कम से कम इतना सुधार दें कि जो है प्राइमरी हम इतनी डेवलपमेंट इसमें कर दें कि लोग जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ अपना पालन पोषण भी इसमें कर सकें। सेकंड, चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन टेक्निक, जब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड नहीं करेंगे, जब तक हम जो है अपने आप को ऊपर अपग्रेड नहीं कर सकते, कि भाई पुरानी टेक्नोलॉजी होने के कारण क्या है, हमारा सर्विस में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन
कम होगा, जिससे कि हमारा जो है मन बार बार उसी में लगा रहेगा। पर जब हम अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लेंगे, जो हमारा प्रोडक्शन पहले 10 चीज़ों का हो रहा था, अब वो मशीन लगने से, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने से वो प्रोडक्शन हो गया 50, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट जागेगा कि हम और भी जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं इससे। थर्ड, प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स, कि भाई सरकार कुछ ऐसे उपाय निकाले कि जिससे लोगों की जो है बेसिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। बेसिक ज़रूरतें कौन कौन सी है? खाना है, कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, आपकी शिक्षा का अधिकार, शिक्षा है मीन्स एजुकेशन, और आपकी हेल्थ। ये 5 चीज़ों के लिए सरकार जो है काफ़ी सारे प्रोविजंस लेकर आए। इसके अलावा एक और देखते हैं, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। बैकवर्ड रीजन्स वो रीजन होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का बिल्कुल नामो निशान नहीं होता है, मतलब पिछड़े रीजन्स को कहा जाता है बैकवर्ड रीजन्स, कि सरकार जो है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे, वहाँ पे जो है अपने उद्योग वगैरह लगाए, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करें। तो ये थे हमारे मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, जो कि जनरल थे। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स या मेजर्स एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। कि अब जितने भी हम बात करेंगे, ये बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स अपनाए पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। पहला, 11 योजना इन्होंने बनाई टोटल। फर्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अप्रैल 1999 में इसको लागू किया गया। इस योजना का जो मेन मकसद ये था कि भाई छोटे छोटे गाँव में जो है छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए। उद्योगों की स्थापना 2 प्रकार से की गई। पहले थे भाई व्यक्तिगत उद्योग मीन्स इंडिविजुअल, कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल उद्योग खोलना चाहता है तो वो भी खोल सकता है, और कुछ कि भाई 5-6 लोग इकट्ठा मिलकर खरीदना उद्योग खोलना चाहते हैं तो वो भी खोल सकते हैं। मीन्स इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों एक्टिविटीज़ में उद्योग खोलने के लिए प्रॉपर जो है खर्चा किसने किया? सरकार ने। सरकार ने कहा कि भैया अगर आप अकेले उद्योग चलाना चाहते हो तो अकेले भी चला सकते हो, और अगर ग्रुप में चलाना चाहते हो तो ग्रुप में भी चला सकते हो। तो पहली योजना में हमारा ये था। सेकेंड, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें जो है 2012-13 में इसे लागू किया गया। इसे लागू इसलिए किया गया कि भाई इसमें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। इसे एकदम से पूरे भारत में लागू नहीं किया गया। इसके जो इसमें फर्स्ट जो इसका सेशन आया 2012-13 में, इसमें लगभग 100 गाँव में, मतलब 100 विलेजेस में इस योजना को, इस मिशन को जो है एप्लीकेबल किया गया। फिर अगले 2013-14 में 150 गाँव और ऐड किए गए इसमें, कि मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इस मिशन को फैलाया जाने लगा, जिससे कि काफ़ी सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। थर्ड, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर 1, 2001 में, इसका क्या कहते हैं इसकी योजना, ये योजना आती है सितंबर 1, 2001 में, जिसका नाम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसे बेसिकली 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि भाई जो अन्य श्रमिक है मीन्स जो एक्स्ट्रा मजदूर है उन सबको पैसे दिए जाए, और सेकंड, आधारिक संरचना जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जाए। ये इस योजना का मेन काम था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय योजना प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई 2001 में, मतलब 2001 में ये योजना आई। इस योजना का मुख्य मकसद ये था कि भाई जो गांव हैं उनकी आधारिक संरचना को सुधारा जाए, मतलब जो गांव का चाल चलन है उसे ठीक किया जाए। 5 चीज़ें थी उसमें बेसिकली। पहला, पीने के लिए साफ पानी दिया जाए उन्हें, सड़क सही की जाए, प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल खोले जाएं, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाएं और साथ ही साथ उन्हें रहने के लिए घर दिए जाएं। तो ये 5 चीज़ों से जो है इस मेन योजना का काम था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। ये भी 2001 में आई थी। बस इसका एक छोटा सा मोटिव था कि भाई जो बैकवर्ड रीजन्स में, मतलब हमारे देश के जो पिछड़े क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनको गारंटेड काम दिया जाएगा, चाहे वो किस काम के कैपेबल है तो उन्हें वो काम दिया जाएगा। 10 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, दिसंबर 1, 1997 में ये योजना आई। इस योजना के मेन मोटिव ये था कि भाई जितने भी अर्बन एरियाज में मीन्स शहरी क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयड लोग रह रहे हैं उन सबको काम दिया जाए उनकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पर, कि मतलब जोन सा अनएम्प्लॉयड पर्सन जिस फील्ड में कैपेबल है उनको उस फील्ड में भेजा जाए सरकार द्वारा। 7, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये दूसरी योजना थी। इसके अंतर्गत क्या था कि भाई अगर आप गांव में रहते हो और अगर आप अपना उद्योग शुरू करना चाहते हो तो आपको 1 लाख तक का लोन कौन देगी? सरकार। अगर आप अपना उद्योग ना खोलकर कुछ और काम करना चाहते हो तब भी 2 लाख तक का लोन आपको सरकार प्रोवाइड कराएगी। कहने का मतलब अपनी इंडस्ट्री खोलनी है स्मॉल स्केल
तो 1 लाख तक का लोन कौन देगी? सरकार। और अगर इंडस्ट्री नहीं खोलनी है, अपना काम करना है, तो 2 लाख तक का लोन भी कौन प्रोवाइड कराएगी? सरकार। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, कि भाई निजी और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, कि भाई उनमें ये देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया गया, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लोगों की 1974 की जब की बात है, जब हम 5th 5 ईयर प्लान हमने लॉन्च कर दिया था 1 अप्रैल 1974 को। इसमें हमने ये प्रोग्राम रखा था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, कि लोगों की जो है जरूरी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जरूरी आवश्यकताएं कौन कौन सी थी? पहला हाउसिंग, रहने के लिए घर। सेकंड खाने के लिए खाना मीन्स फूड। थर्ड एजुकेशन। फोर्थ हेल्थ फैसिलिटीज। और पांचवा हमारा जो है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये था हमारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में, मतलब 5 लोगों की बेसिक जरूरतों का ध्यान रखा जाए। ये हमने कब सोचा? 1974, जब हम 5th 5 ईयर प्लान में थे। 10 20 पॉइंट प्रोग्राम 1982, ये इंदिरा गांधी द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसमें कि पूरे देश की 20 अलग अलग चीज़ों को एज्यूम करके रखा गया कि भाई हम इन 20 क्षेत्रों में अगर सुधार कर लेते हैं तो हम जो है अपने देश में बहुत ज़्यादा सुधार कर पाएंगे। उसमें से कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, बायो फर्टिलाइजर्स बनाना, मतलब जैविक खाद बनाना, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें रखे गए। नाउ लास्ट मनरेगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी है लास्ट मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। इसमें क्या था? इस योजना में ये था कि भाई जो भी मजदूर न्यूनतम मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार है, कि मतलब अगर वो सरकार द्वारा बनाई गई न्यूनतम नीति पर काम करने को तैयार है, कि मतलब सरकार ने एक फिक्स कर रखा है कि भाई अगर आप हमारे क्षेत्र में रहकर मजदूरी करोगे तो हम आपको इतने रुपये देंगे। तो अगर जो भी इस योजना में शामिल होकर न्यूनतम दर पर काम करने के लिए तैयार हो जाता था, तो सरकार उसे 100 दिन का काम, साल में 100 दिन काम देने का वादा करती थी। मनरेगा 2005 में ये योजना लॉन्च हुई थी। तो बेसिकली इसमें मिनिमम 100 डेज जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाने लगी, कि मतलब 100 दिन, साल में 100 दिन आपको काम मिलेगा सरकार की तरफ से। तो ये तो थी भाई हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, जो कि सरकार द्वारा चलाए गए थे। नाउ हम बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक जो इन सबसे अलग है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एक क्रिटिकल असेसमेंट, कि मतलब जो ये स्कीम्स चलाई गई उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर कंसर्न्ड स्टाफ वर इनएफिशिएंट एंड कुड नॉट वर्क एफिशिएंटली, कि मतलब जिन इन योजनाओं का इंचार्ज जिन्हें बनाया गया था, कि मतलब ये योजनाएं जो कंट्रोल कर रहे थे, उसमें जो है काफ़ी सारे लोग इनएफिशिएंट थे, कि मतलब उनको नॉलेज नहीं थी कि भाई किस प्रकार से जो है किस योजना को आगे बढ़ाना है। मतलब वो क्विक चेंजेस करना चाह रहे थे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि भाई सिस्टम से काम किया जाए। एंड नॉट वर्क इफेक्टिवली, और वो अपने पूरे मन से भी काम नहीं कर रहे थे, मतलब जहाँ काम करने की जरूरत है वहाँ काम नहीं कर रहे थे, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ जाके वो अपना इंटरफेरेंस दिखा रहे थे। सेकेंड, इन चार्ज ऑफ दीज प्रोग्राम्स फेवर्ड एजुकेटेड रिच एंड रिसोर्सफुल पीपल, और जो इस योजना के इंचार्ज थे, मीन्स हर एक योजना का एक एक हेड बनाया गया था, वो भाई किन्हें सपोर्ट कर रहा था? रिच पर्सनस को और रिसोर्सफुल पर्सन को, और जो एजुकेटेड है मतलब जो ऊंचे हैं, अमीर लोग हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था, ना कि पुअर्स को इन एलिवेशन प्रोग्राम्स में। थर्ड, रिमोट एरियाज एंड पुअर हाउसहोल्ड लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ द विलेज वर नेग्लेक्टेड। रिमोट एरियाज होते हैं हमारे दूर दराज के क्षेत्र, और जो हमारे पुअर हाउसहोल्ड्स हैं मतलब गरीब घर हैं, ऐसा होता था कि भाई जब कोई भी गांव में ये योजना पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाता था, तो उनके काफ़ी इंटीरियर हिस्से को जो है इग्नोर कर दिया जाता था। कभी कभी क्या किया जाता था कि भाई काफ़ी सारे एरियाज़ को इग्नोर कर दिया जाता था कि ये ज़िला जो है मतलब ये गांव एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और अगर कभी कभी काम किया भी जाता था तो बस 1 से 2 किलोमीटर के अंदर गाँव के भाई छोटे छोटे गाँव में काम कर लिया, और उसके बाद ये कह दिया कि हमारे पास जो है मतलब इससे ज़्यादा हम आगे काम नहीं करेंगे, या कुछ भी बहाना लगा के मतलब उन एरियाज़ को नेग्लेक्ट किया जाने लगा। या तो लिस्ट में नाम नहीं रहता था, अगर लिस्ट में नाम रहता था तो उसके आगे कुछ भी अपनी मर्जी से काम हो लिख दिया करते थे कि भाई हमने यहाँ पे जो है ये डेवलपमेंट्स किए हैं। लास्ट हम देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट, मार्केटिंग एक्सेट्रा वर नॉट सपोर्टिव। और जिन इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई आप जो है इन पुअर सेक्शंस की हेल्प करोगे, किस चीज़ में? क्रेडिट, मतलब उन्हें पैसे प्रोवाइड कराओगे, उन्हें मार्केटिंग प्रोवाइड कराओगे, मतलब मीन्स मार्केट प्रोवाइड कराओगे, उनका सामान जो है एक जगह से ले जाके दूसरी जगह आप रखवाओगे और उनको जो है बेचने में मदद करोगे। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे वो भी सपोर्टिव नहीं दिखे, कि मतलब उनको सपोर्ट
लीगल या इलीगल दोनों तरीके से वो कर ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ किनको सपोर्ट कर रहे थे, रिच पर्सनस को। तो ये तो थे हमारे भाई लास्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बैड इफेक्ट्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपका चैप्टर 7 खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मोस्ट प्रीशियस कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।